स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। और आज बात क्रिएटिव अवार्ड्स की, जो आपकी जिंदगी में रील्स और वीडियोस के माध्यम से पहुंचते हैं। लेकिन आज ये सभी पहुंचे पीएम मोदी के पास, जहां देश के पहले क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए। और इन्फ्लुएंसर्स के साथ पीएम मोदी की ये जुगलबंदी सुपरहिट रही। देखिए रिपोर्ट। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने अपने अंदाज में पीएम को हंसाया। नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो किसी पर पीएम की हाजिर जवाबी भारी पड़ गई। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। राम भाई सर ने सोशल मीडिया के वो कंटेंट क्रिएटर्स जिनका कंटेंट अब तक आपके फोन्स तक सीमित था, आज जब वो पीएम मोदी के सामने पहुंचे तो एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। किचन से लेकर टैग तक। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाओ, उसको कुछ सिखाइए। कथावाचक से लेकर सेलिब्रिटी कंटेंट क्रिएटर तक। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए, और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई। देश में पहली बार क्रिएटर्स को उनकी रचनात्मकता के लिए पीएम ने सम्मानित किया। इसमें 23 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए। इन विजेताओं के साथ पीएम के संवाद ने भी सबका दिल जीत लिया। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियन येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी। जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं। और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है। लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। इन अवार्ड्स में कथावाचक जया किशोरी को भी पीएम ने सम्मानित किया। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं। और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। मैथिली नमस्ते। तो वहीं मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। मैथिली ने स्टेज पर पीएम के साथ सेल्फी भी ली। डिमिक डिमिक डमरू करबा
प्रेम मगन नाचे भोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। इन अवार्ड्स में टैग, फूड, ट्रैवल, ग्रीन चैंपियन और इंटरनेशनल क्रिएटर कैटेगरी भी शामिल थी। राम राम भाई सारा ने। इस कार्यक्रम में यूट्यूबर अंकित बयानपुरिया को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर का पुरस्कार दिया गया। अंकित के साथ पीएम इससे पहले वीडियो भी शेयर कर चुके हैं। चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना, आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगाया दुनिया में 2.5 सुख है। पहला सुख निरोगी का है, दूसरा अच्छी नींद और आधे में आ जा और बच्चा और सब कुछ है। तो भाई पहला सुख निरोगी का है, तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो। इन अवार्ड्स के लिए करीब 1.5 लाख नॉमिनेशन मिले थे। वोटिंग राउंड के दौरान विनर्स का सिलेक्शन करने के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 इंटरनेशनल क्रिएटर समेत 23 विजेताओं का चुनाव किया गया। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। साइंटिफिक दुनिया पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में क्रिएटर्स के साथ संवाद भी किया, जिसमें अपनी सफलता के राज के बारे में बताया। प्रधानमंत्री में कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। इतना ही नहीं, पीएम ने इस मंच से अपनी जीत की गारंटी भी दे दी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। ऐसा पहली बार था जब नेशनल क्रिएटर अवार्ड का आयोजन किया गया था। थोड़ा दिमाग, जब मैं ब्यूरो आपको रिपोर्ट, एमपी जी मीडिया। कहता हूं, मतलब